जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस ज्योतिष की जर्नी पर अभी तक के आपने सारे वीडियोस को जो समर्थन दिया उसके लिए सबका मैं धन्यवाद और शुक्रिया भी कहना चाहता हूं। आइए एक नए टॉपिक पे चलते हैं कि इसके पहले तक मैंने बताया कि आपको मैंने जो कुंडली के 10 घर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10th हाउस तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिष में कुंडली के द्वारा अगर आप अपने लाभ को जानना चाहें कि आपको लाइफ में क्या चीज़ें गेन होंगी या फिर आपकी कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं या आपकी जो विशेष है वो फुलफिल हो जाएंगी, वो चार्ट के किस हाउस से देखते हैं तो वो आपका 11th हाउस है। दिस इज द 11th हाउस, 11वां घर कुंडली का। ये आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति का घर है। ठीक है, आप इसको ये 11वां घर आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति का घर यही है। लेकिन ये समझने की बात है कि 10th हाउस तक तो आपने स्टेटस और कैरियर आपका देखा, आपने नेम फेम देखा। 11th हाउस में ऐसा क्या हो जाता है कि वहां से आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी डिजायर्स पूरी होंगी कि नहीं होंगी, आपकी फ्रेंड सर्किल कैसी रहेगी, और आप इस लाइफ में जितनी भी डिजायर पैदा किए या फिर जो वहाँ प्लेनेट बैठा है या फिर जिन प्लेनेट ने वहाँ पर दृष्टि डाली, जो भी ग्रह यहाँ से या फिर कहीं से अगर उसकी दृष्टि आ रही है तो भी वो एक्टिवेट करेगा, या फिर वहाँ कोई ग्रह बैठा है वो ऑलरेडी रिजल्ट देगा ही देगा। और आपकी सारी इच्छाएं या मनोकामनाएं क्या पूरी होती हैं या इस लाइफ में रह जाती हैं। इसी के बाद का नेक्स्ट हाउस जो 12th हाउस है, ये आपका चार्ट का लास्ट हाउस माना जाता है। आपकी कुंडली का 12वां घर, अंतिम घर माना जाता है। यहीं से आपका मोक्ष देखा जाता है, आपका मेडिटेशन देखा जाता है, आपका बेड प्लेजर देखा जाता है और आपके लाइफ के समस्त खर्चे देखे जाते हैं। खर्चे इन द सेंस आपकी लाइफ भी खर्च हो रही है, डे टू डे आपकी लाइफ एक्सपेंड हो रही है। आपकी लाइफ तो कम से कम वो एक तरह से इस सीक्वेंस में जा रही है कि वो खर्च हो रही है। अब आप उसको गणना नहीं कर सकते, बची हुई है, वो घट रही है। तो ये 12th हाउस जो है आपकी समस्त लाइफ का एक्सपेंडिचर आप समझ सकते हैं, या फिर आपका जितना व्यय भाव है, टोटल एक्सपेंडिचर, या फिर जितना व्यय भाव है, चाहे आपका धन का व्यय, आपके कर्म का व्यय, या फिर आपके इस समस्त लाइफ में जितना आपने गेन किया, इसीलिए गेन का हाउस है। मतलब आपने जितना सब कुछ कमाया, प्राप्ति किया, जितनी सफलताएं, असफलताएं, यश, अपयश, नाम, जितना भी आपने कमाया, उसी के बाद ये 12th हाउस में जाके सब कुछ डिलीट होता है, खत्म होता है, और ये आपकी लाइफ की जर्नी का एंड होता है। दैट्स ऑल। अब समझते हैं दैट्स इट कि 11th हाउस आपको क्या क्या दे सकता है। तो आपको अपनी लाइफ में जो भी लाभ देखना है, मतलब आपकी कुंडली के माध्यम से आपको कितना लाभ मिल सकता है इस लाइफ में, या फिर कौन सा ग्रह वहाँ बैठा है वो आपको क्या लाभ दिलाएगा लाइफ में, वो एक ग्रह घर से देखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सन बैठ जाए, सूर्य, ठीक है। अब सूर्य यहाँ बैठ गया तो आपको, सूर्य तो नेम फेम स्टेटस का प्लेनेट है, और एक ग्रह घर से ऑलरेडी आपकी समस्त फ्रेंड सर्किल, जितनी आपकी फ्रेंड सर्किल या सोशल सर्किल है, सोशल सर्किल या फ्रेंड सर्किल, या फिर आप कोई क्लब चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, या फिर कुछ भी है, इसीलिए जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या राजनीति में हैं, उनका 11th हाउस का स्ट्रांग होना जरूरी माना जाता है। क्योंकि वो जनता से जुड़ने का मतलब है कि लोगों से ज़्यादा गैदरिंग से ज़्यादा कनेक्ट होना, और डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए 11th हाउस का स्ट्रांग होना जरूरी है। तो सन बैठेगा तो नेम फेम स्टेटस देगा। आपके जो फ्रेंड सर्किल होगी वो खुद ऑलरेडी या तो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी, या फिर वो खुद ऑलरेडी नेम फेम स्टेटस वाली फ्रेंड सर्किल, या आपका सोशल सर्किल नेम फेम स्टेटस वाला होगा। हालांकि सन खराब होने पर इगोइस्टिक भी बनाता है लोगों को। सन खराब होने पर लोगों के अंदर इगोइस्टिक या फिर उनके अंदर एक अहम की भावना आती है। नेक्स्ट प्लेनेट आता है मून। चंद्रमा चूंकि ये जनता का खुद प्लेनेट है, लोगों के इमोशंस का प्लेनेट है, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए किसी भी व्यक्ति का मून या चंद्रमा स्ट्रांग होना या फिर अच्छा होना बहुत जरूरी है। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा है वो पीपुल से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। नहीं तो अगर चंद्रमा खराब रहता है तो वो अपनी बात कहना भी चाहता है,
अपने इमोशंस को शेयर भी करना चाहता है तो शेयर नहीं कर पाता है लोगों से, मतलब उसके इमोशंस दबे रह जाते हैं, उसकी इच्छाएं दबी रह जाती हैं। क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का है, आपकी बर्निंग डिजायर्स पूरी होंगी कि नहीं पूरी होंगी वो इसका हाउस है। तो यहाँ जब चंद्रमा बैठेगा तो चंद्रमा का अच्छा रहना या स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। जब चंद्रमा यहाँ रहता है, हमने सन को एक्सप्लेन कर दिया, अगर चंद्रमा यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मून है, तो ये आपको जनता से या लोगों से जुड़ने की पूरी ताकत डायरेक्ट देगा। ठीक, चंद्रमा क्योंकि जनता का कारक है, लोग जनता से आप कैसे जुड़ते हैं, जब उनके इमोशंस को समझ रहे हैं, उनकी दुख पीड़ा तकलीफ को समझ रहे हैं, तभी आप राजनीति में जाना चाहेंगे या फिर एक एनजीओ के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहेंगे, या फिर आप अनाथालय चला रहे हैं या कोई क्लब चला रहे हैं, वो सारा ग्रह घर से देखा जाता है। इसके बाद मंगल आते हैं। मंगल चूंकि ऑलरेडी एग्रेशन का एनर्जी का प्लेनेट है, तो आपकी पूरी फ्रेंड सर्किल एक एनर्जेटिक फ्रेंड सर्किल होगी, वो एक एक्शन ओरिएंटेड सर्किल होगी। और चूंकि मार्स जो है वो टेक्नोलॉजी का ही कारक है, तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके फ्रेंड सर्किल को अपने आप इंप्रूव कर सकते हैं और अपने लाभ को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा भी आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट आता है जुपिटर। यहां पर ये बात समझना होगा क्योंकि ये ज्योतिष के 3 घर ऐसे माने जाते हैं जो काम भावना के लिए जरूरी है। मतलब आपको अपना लाइफ में क्या चीज गेन करनी है वो आप काम भावना से देखते हैं। देखिए, आप एक मोटा सा समझ लीजिए, ज्योतिष का पहला घर, ये 5वां घर और ये 9वां घर, ये 3 घर 159 ये धर्म के घर माने जाते हैं, धर्म त्रिकोण बोला जाता है इनको। ठीक है, 159 धर्म त्रिकोण। इससे आपकी पूरी लाइफ की धार्मिक यात्रा या फिर आप क्या सही है क्या गलत है उस पर क्या एक्शन लेते हैं वो देखा जाता है। ये 2 6 10 दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर, ये अर्थ त्रिकोण बोला जाता है। मतलब आप लाइफ में कितना मनी गेन करेंगे, कितना वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे, ये आपके अर्थ त्रिकोण से देखा जाता है। ये 3 7 11 ये आपके काम का हाउस है। 3 7 11 ये काम त्रिकोण है। मतलब ये आपके अंदर कितनी डिजायर पैदा हो रही है, आपकी कौन सी कामना है जो पूरी होनी है, ये 3 7 11 हाउस से देखा जाता है। तीसरे घर, 7वें घर और 11वें घर से। तीसरा घर आपको एफर्ट डालना सिखाता है। 7th हाउस आपका लीगल पार्टनरशिप से या फिर आप हर एक पर्सन से जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके सामने जो भी व्यक्ति खड़ा है, एनी पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन योर अपोजिट साइड, ही इज 7th हाउस। मतलब आपके सामने जो भी व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो 7वां घर है। अगर आप मेरे सामने कोई भी व्यक्ति है, मतलब मेरे सामने 7th हाउस ही है। क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो मेरे सामने 7th हाउस है, तो जो भी व्यक्ति आपसे बात करता है डेली वो आपका 7th हाउस है। तो तीसरे घर से आप एफर्ट डालते हैं, 7th हाउस आप इंटरेक्ट करते हैं, 11th हाउस आपको गेन देता है, आपकी इच्छाएं या आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। और ये 4 8 और 12 चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये आपके मोक्ष त्रिकोण है। ये आपको लाइफ में इस जगत से मुक्त करते हैं, आपको आपकी जर्नी पूरी करने में, आप फुलफिल करने में मदद करते हैं। तो समझने का मैटर ये है कि हम आ चुके लाभ भाव की बात कर रहे हैं। तो 11th हाउस 3 7 11 जो इसका ट्राइन बनता है, त्रिकोण बनता है। तीसरे घर से आप एफर्ट डालते हैं, 7th हाउस से आप डेली इंटरेक्ट करते हैं या फिर लीगल पार्टनर या अपने पार्टनर द्वारा या फिर जिस ढंग से भी। और 11th हाउस से आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होती है। तो हमने सन मून और मार्स को बता दिया, लेकिन यहाँ पर जुपिटर जैसे प्लेनेट वो आपकी कामनाओं की पूर्ति, जुपिटर जैसा प्लेनेट वो डिवाइन प्लेनेट है, वो डिवाइन एनर्जी के साथ आपके साथ एक्ट करता है। तो जुपिटर जैसा प्लेनेट आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। आपकी धार्मिक इच्छाएं बढ़ सकती हैं, अगर वो अच्छा कार्य किया तो आपकी धार्मिक इच्छाओं को इतना ग्रो कर देगा कि आपके अंदर एक फीलिंग आ जाएगी कि मैं धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाऊँ या मेरी सर्किल धार्मिक हो जाए या फिर लोग मुझे एक धार्मिक समूह के माध्यम से इतना जानने लग जाए
कि मेरी वो भी इच्छा पूरी हो जाए। आदमी के अंदर सिर्फ भौतिक वस्तुओं की डिजायर नहीं होती है, कभी कभार लोगों के अंदर धर्म को भी एक्सपेंड करने की या फिर पूरा उसका फैलाव करने की, या फिर वो चाहते हैं कि मुझे धर्म के माध्यम से लोग जानते हैं। तो अगर यह जुपिटर बैठता है तो वो फीलिंग दे सकता है। अब यहाँ पर जब राहु बैठेगा, राहु जैसा प्लैनेट, अब चूंकि राहु अटैचमेंट का, कामनाओं का, आपकी बेसिक नीड्स का, या फिर आप इस लाइफ में क्या चीजें और ज्यादा गेन टू गेन चाहते हैं, वो राहु हमेशा क्रिएट करता रहता है। राहु का काम ही है कि आपको कुछ मिला वो और इच्छा पैदा कर देगा, और ज्यादा मिल जाए, वो मिल जाएगा उसके अंदर और फिर इच्छाएं पैदा कर देगा। मतलब इच्छाओं की पूरी चेन चलती रहती, जहां पर राहु सीट होता है, जहां बैठता है। 11th हाउस में राहु बैठ जाए, आपके पास धन आ रहा है तो भी आपके अंदर इच्छा होगी और धन आ जाए, फिर और धन आया और इच्छा पैदा हो जाएगी और धन आ जाए। राहु हमेशा अटैचमेंट देता है, राहु हमेशा, लेकिन चूंकि राहु अगर ये अच्छा अडॉप्ट आपने यहाँ कर लिया तो आपकी फ्रेंड सर्किल एक ऐसी ढंग से कम वो एक प्लेटफॉर्म आ जाएगी कि आपको राजनीति में ले जाने के लिए राहु एक रास्ता दिखा सकता है। मतलब एक, अगर किसी को भी राजनीति में चमकना है या फिर उसका नेम फेम स्टेटस 10th हाउस से भले आप देखते हैं, लेकिन अगर उसको चमकना है तो ये चूंकि जितना आपका फ्रेंड सर्किल है, सोशल सर्किल या सोशल गैदरिंग है, तो राजनीति में या पॉलिटिक्स में सफल होने के लिए सोशल गैदरिंग का ही होना तो आवश्यक है। बड़ी बड़ी रैलियां हैं, सेमिनार हैं, या फिर जनता के समूह से जुड़ना है, तो सोशल गैदरिंग या फिर फ्रेंड सर्किल का अच्छा होना जरूरी है। तो यहाँ पर राहु रहेगा तो वो आपकी विश फुलफिलमेंट करने में पूरी मदद करेगा। एक प्लेनेट है केतु, केतु चूंकि डिटैच करता है, केतु हमेशा इनर एनर्जी का प्लेनेट है, वो हमेशा आंतरिक यात्रा पर रहता है, वो आपको भौतिक जगत की इच्छाओं से या फिर भौतिक चीजों से कट करता है। केतु कहता है कि आप इस चीज के लिए यहाँ नहीं आए थे कि आपको भौतिक पदार्थों का संग्रह करना है, धन इकट्ठा करना है, वैभव इकट्ठा करना है, फ्रेंड सर्किल इकट्ठी करनी है। आप अपने अंदर की यात्रा, अपने प्रकाश को पहचानिए, आपकी यात्रा उस आत्मा के प्रकाश से मिलने के लिए है। ये राहु का यहाँ पर मैसेजिंग है। ऐसे ही सारे प्लैनेट, शनि है, शनि खुद जनता का कारक है। अगर इसीलिए आप देखिए 10th और 11th हाउस सैटर्न को दिए गए काल पुरुष कुंडली में, 10वां और 11वां घर काल पुरुष की कुंडली में आप ध्यान से देखेंगे तो वो शनि को दिए गए हैं। तो शनि आप लाइफ में जो भी कर्म करते हैं, अच्छा है बुरा, सबके रिजल्टेंट का पूरा मालिक शनि है। तो शनि जब आपके अच्छे कर्म रहेंगे, आपके नेम फेम स्टेटस, तो एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन जब आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो आपको उसी हिसाब से लाइफ में गेन भी, या फिर आप क्या पाना चाहते हैं या फिर क्या मिल रहा है, आपके कर्म अच्छे हैं तो चीजें अच्छी मिल जाएंगी, लाभ भी आपको अच्छे मिलेंगे। कर्म खराब हुए, जाहिर सी बात है कि उसी ढंग का रिजल्टेंट यहाँ 11th हाउस में दिखेगा। शनि हमेशा आपने लाइफ में जो भी काम किया है उसका रिजल्ट देगा ही देगा, चाहे वो 5 साल बाद दे, 10 साल बाद दे, 15 साल बाद दे, या फिर लास्ट में दे, लाइफ के एंड में भी दे। कभी कभार शनि लेट भी बहुत ज्यादा विलंब करके देता है चीजों को, लेकिन जब शनि देता है तो आपको कंप्लीट करके, आपको मेच्योर करके, और आपको जब आप वो समझ जाता है कि अब आप इस चीज को पाने के लायक हो चुके हैं, तभी शनि उन चीजों को देता नहीं है। ये 11th हाउस का एक सिंपल सा प्रेडिक्शन है। मतलब 11वें घर से आप अपनी पूरी फ्रेंड सर्किल देखते हैं, सोशल सर्किल देखते हैं, इस लाइफ में आपने क्या गेन किया, क्या आपने लाभ पाया, धन का लाभ, परिवार का लाभ, वैभव का लाभ, यश का लाभ, कीर्ति का लाभ, या फिर अपनी इच्छाओं की कितनी आपने पूर्ति की, वो 11वें घर से देखा जाता है। 11वें घर से ही एनजीओ देखा जाता है। 11वें घर से ही आपके पिता के भाई बहन भी देखे जाते हैं। आपके फादर के जो भाई बहन हैं वो 11th हाउस से देखे जाते हैं, क्योंकि ये आपका हाउस है, फर्स्ट हाउस। तो यहाँ से जो तीसरा घर आपके सिबलिंग का है, ये 9th हाउस आपके फादर का है, तो यहाँ से आप थर्ड पे जाएंगे तो 11th हाउस आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपके पिता के भाई बहन, मतलब आपकी बुआ और आपके चाचा को अगर देखना है तो वो 11वें घर से देखा जाएगा। ये 11वें घर से आपके एक सिंपल सी प्रेडिक्शन है। 11वें घर को अच्छा रखने का तरीका, फ्रेंड सर्किल को कभी भी, फ्रेंड सर्किल से कभी डिटैच मत होइए। केतु जैसा प्लेनेट आएगा डिटैच करेगा, लेकिन लाइफ का एक अपना फंडा बनाइए कि जिससे मित्रता हो, कम से कम उससे संबंध खराब ना हो। मतलब एक शेर है ना, अब वो किस शायर का मुझे याद नहीं आ रहा है, गर अगर दुश्मनी हो तो जमकर करो, मगर अगर कभी फिर दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो,
ये 11th हाउस का एक पूरा थीम आप समझ सकते हैं, उसका एसेंस समझ सकते हैं। 11th हाउस आपको एसेंस दे रहा है, थीम दे रहा है। क्या किसी से भी अच्छी दोस्ती है? अगर दुश्मनी भी हो रही है तो जम के दुश्मनी करिए, लेकिन इतनी गुंजाइश जरूर रहे, अगर फिर कभी हम दोबारा मित्र बने या फिर दोबारा दोस्त बने तो आपस में शर्मिंदा ना हो। ये 11th हाउस के एक जर्नी का एक पार्ट है। लास्ट हाउस 12th हाउस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये आपके लाभ भाव, आपके एनजीओ, आपके फ्रेंड सर्किल, आपकी कामनाओं, आपकी बर्निंग डिजायर्स को शो करता है। ये 3, 7, 11 का पूरा एक्सिस है, ये त्रिकोण है। ये हमने दे दिया, पहला घर, पांचवा घर, नौवां घर आपका धर्म त्रिकोण है, दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर आपका अर्थ त्रिकोण है। आप धन कैसे कमाएंगे, प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे, वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट करेंगे। 3, 7, 11 आपकी कामनाओं की, आपकी इच्छाओं की, आपकी बर्निंग डिजायर्स की पूर्ति का हाउस है, इसको काम त्रिकोण बोला गया है। और 4, 8 और 12 चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये आपका मोक्ष त्रिकोण है। आपको इस दुनिया से आपने सारी कामनाएं पूरी कर ली, अपनी इच्छाएं पूरी कर ली, आपकी डिजायर्स पूरी हो गई, तो यहाँ से जाने का जब टाइम आएगा तब ये 4, 8, 12 ही काम करता है, और जाना तो पड़ेगा ही, मुझे भी, आपको भी। लेकिन अभी ये चैनल की बात हो रही है, ये टॉपिक खत्म हो रहा है, इसलिए जाने की बात हो रही है। अभी वहां तक के लिए मत सोचिए, बट एक बात समझ लीजिएगा मित्रों, इस लाइफ में जो भी आया है सबकी एक फिक्स टाइमिंग है, फिक्स डोमेन है। आप एफर्ट डाल रहे होंगे, सारे फील्ड्स में एफर्ट डाल रहे होंगे कि मुझे यह भी चाहिए, यह भी चाहिए। आपने बहुत सारे प्रयास भी कर लिए होंगे। अब देखिए, ये 3, 7, 11 है, कितने लोगों ने मतलब कितनी धूमधाम से शादियां की। ये 7th हाउस पर ही आप आ जाइए, हम काम त्रिकोण की बात कर रहे हैं। काम को लोग जनरली ज़्यादातर लोग सेक्स से ही रिलेटेड करते हैं, बट काम मतलब आपके अंदर जो भी कामना, जो भी डिजायर पैदा हो रही है, किसी से प्रेम करने की कामना है, वो भी काम है। आपको वेल्थ चाहिए, वो भी काम है। आप चाहते हैं मुझे नेम फेम स्टेटस मिले, वो भी कामना, एक डिजायर है। तो आप देखिए 3, 7, 11 का ये पूरा ट्राइंग है काम त्रिकोण का। 7th हाउस आप मतलब कितने धूमधाम से किसी पार्टनर से शादी करते हैं, बड़ी धूमधाम से आपके माँ बाप ने शादी की, या फिर आपने जो भी किया, लव मैरिज भी किया, लेकिन वही बाद में आपको इतना पेन देता है कि आपके सारे लाइफ में मतलब आपको लगता है आपने लाइफ में जो भी गेन किया सब जीरो है। मतलब आपका 11th हाउस वहीं पर डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब सारे जो त्रिकोण होते हैं, जो वो एक दूसरे से अंतर रिलेटेड रहते हैं, अंडर कनेक्टेड रहते हैं, और वो एक का इफेक्ट दूसरे पर, दूसरे का इफेक्ट तीसरे पर जाता ही जाता है। तो काम त्रिकोण आपको ये देखिए, आप दिखा देता है कितने लोगों की शादियां टूट रही है, मैंने देखा है। मतलब वो शादियां उन्होंने धूमधाम से की, पूरी फैमिली, पूरे रिलेटिव्स के बीच में हुई, लेकिन वो शादियां टूटी, एफर्ट डाला गया, शादियां हुई, लेकिन वही कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई। ये आपका 11th हाउस डिस्टर्ब हो गया। जब 11th हाउस डिस्टर्ब होगा, जब चूंकि ये आपका डिस्टर्ब हो रहा है, तो 11th हाउस अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब आप फ्रेंड सर्कल से कटेंगे, लोगों से मिलना कम करेंगे, आपके अंदर एक फीलिंग हमेशा उदासी की रहेगी। मतलब आपकी जब किसी की इच्छाएं पूरी होती है तो खुश होता है। विश फुलफिलमेंट का मतलब है कि उसको एक प्रसन्नता का अनुभव होता है, आदमी प्रसन्न नहीं रहेगा। अगर किसी की मैरिज डिस्टर्ब हो गई तो जाहिर सी बात है कि प्रसन्न नहीं रहेगा, उसकी फ्रेंड सर्कल कम रहेगी, लोगों से कटा कटा रहेगा, वो ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में जाना भी नहीं चाहेगा फिर। तो ये सारे इंटर रिलेटेड है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ का एक फिक्स डोमेन है, कुछ समय के लिए आप यहाँ आए हैं, आपके लिए जो बेस्ट है वो चार्ट के माध्यम से देखिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, लग्न में राहु 7th में केतु है, अब मैरिज को बहुत संभाल के करिएगा, नहीं तो आपकी जो ये पूरी आपकी मतलब जितनी भी आपकी बर्निंग डिजायर है सब दबी रह सकती है। 11th हाउस 11वां घर आपकी पूरी कामनाओं की, पूरी लाभ की, पूरी इच्छा पूर्ति का घर है, वो दब सकता है, सप्रेस्ड हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर यह केतु है 7th हाउस में, किसी के भी चार्ट में एक ऐसे पार्टनर का चुनाव करिए जो टोटली स्पिरिचुअल है, टोटली स्पिरिचुअल है, और वो जितना ही ज़्यादा विनम्र है आप उसको, मतलब जितना ही ज़्यादा विनम्र है, जितना ज़्यादा शालीन है, और जितना ही ज़्यादा वो सिंपल है, दैट्स केतु। केतु का फॉर्म ही है, वो सिंपल रहता है, वो हमेशा विनम्र रहता है, वो शो ऑफ में नहीं रहता। और अगर वो एस्ट्रोलॉजर में लग गया, इन केस चाहे मेल का चार्ट हो तो फीमेल एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, या फिर फीमेल है तो मेल एस्ट्रोलॉजर, प्रणाम करके उसको लाइए लाइफ में, लाइफ हमेशा आपकी खुशहाल रहेगी।
दैट्स ऑल। ये एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट था, मैं भी ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो 7th में केतु का एक मैंने प्रेडिक्शन दे दिया, ध्यान रखिएगा। ये क्योंकि मैरिज अक्सर या तो यहाँ केतु काटता है या फिर मार्स या सैटर्न बैठ जाए तो काटते हैं, ठीक है। हालांकि सन बैठता है तो वो इगोइस्टिक बनाता है, बट सबसे ज़्यादा भूमिका यहाँ पर केतु की रहती है। केतु एस्ट्रोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी से और एस्ट्रोलॉजी के चैनल से जुड़े रहिए, केतु हमेशा बेनिफिट देगा। दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।